आप देख रहे हैं द तर्कस और आइए बिहार के चुनाव पर एक नज़र डालते हैं। बिहार हमेशा से अपने आप में इतिहास बनाने वाला रहा है। आज पूरे देश में जो ज़रूरत है, नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है कि बिहार की धरती से एक नेतृत्व उभर रहा है और तेजस्वी ने अपने इस चुनाव अभियान में जो एक छाप बनाई है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह है लोगों में और नौजवानों में खास तौर से। जबकि ये ज़रूरत है कि केवल पुराने चेहरों को लेकर के राजनीति में और देश में ज़्यादा कुछ खुशहाली और विकास का जो अभियान है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में तेजस्वी के द्वारा जो अभियान छेड़ा गया और उसमें अपने पिता के उस चेहरे को बिना उसका इस्तेमाल किए, बिना उसका लाभ उठाने की कोशिश किए, लगातार अपनी ताकत को उठाने का और उनके साथ जो पुराने नेता हैं बिहार के, उन लोगों के द्वारा भी इस बात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि तेजस्वी का यह अभियान अपने आप में बेहतरीन है और इससे युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्योंकि एक तबका जो अब बुजुर्ग हो चुका है, जो अब निष्क्रिय होने की कगार पर है, उन्हीं के भरोसे हम राजनीति को लेकर आगे ज़्यादा नहीं चल सकते। ऐसे में तेजस्वी यादव और उनके साथ जो पूरा बिहार का युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, एक नया नेतृत्व जो चुनौती दे रहा है देश की सत्ता को और सत्ता के बड़े बड़े धुरंधरों को, वह अपने आप में एक उत्साहजनक परिणाम प्रकट करने जा रहा है। यह खुशखबरी है। युवाओं के राजनीति में सक्रिय होने से जो ताजगी का एक तासीर उभरती है, उस चीज ने बिहार में प्रदर्शित किया। शुरुआत में कन्हैया कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी तीन नौजवान दिखाई पड़े, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे पर्दा खुलता है और आगे बढ़ता है चुनाव का परिदृश्य, चिराग और कन्हैया कुमार पीछे होते चले जा रहे हैं और तेजस्वी का जो दायरा है, जो कद है, जो स्टाइल है, वो आगे उभरती हुई नजर आ रही है। और इस ताजगी में उन्होंने एक काम किया है कि जो घिसी पिटी राजनीति का तरीका है, एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप का, उससे हट करके तेजस्वी ने एक तरीका अपनाया है। वो किसी का जवाब नहीं देते और किसी भी स्तर पर वो अपने को कहीं नीचे उतरने की स्थिति में नजर नहीं आते हैं। और ये भी देखने को मिला कि जो बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनके भाषण सुनने के लिए भीड़ लगातार घटती गई है और आईटी सेल को, भाजपा की आईटी सेल को कई बार इसका स्पष्टीकरण देने के लिए कोशिश करनी पड़ी है कि ये क्यों ये भीड़ कम दिखाई दे रही, या कुर्सियां जो खाली हैं उसको सुरक्षा कारणों के मद्देनजर बता करके उसका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। और ये बड़ी बात है कि सुशासन बाबू को इस चुनाव के दौरान यह कहना पड़ा, गुस्से में आ गए, उत्तेजित दिखे कि आप लोग मुझे वोट मत देना, मेरे पास हजारों लोग हैं। तो ये चीज़ें ये प्रस्तुत कर रही हैं कि बिहार की राजनीति एक बदलाव की तरफ है, युवाओं के हाथ में नेतृत्व बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये टैग लगा हुआ है कि वो एक राजनेता के बेटे हैं तेजस्वी, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए निश्चित तौर से खुशखबरी है और इस खुशखबरी को लेकर के हम बिहार चुनाव में उम्मीद लगाते हैं कि इस बार के रिजल्ट युवाओं को उत्साहित करने वाले और चौंकाने वाले होंगे। ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है और इसकी हम लगातार उम्मीद रखते हैं कि चुनाव कुछ नया देगा देश की राजनीति को। राजनीति का पहिया तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। जब तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, तो फिर बीजेपी को उसके जवाब में अपने घोषणा पत्र में 19 लाखों लोगों को नौकरी देने का वायदा करना पड़ा। जो भाजपा केजरीवाल को मुफ्त के नाम पर उपहास करती रही है, उस बीजेपी की निर्मला सीतारमण को यह बोलना पड़ा कि हम मुफ्त वैक्सीन बिहार के लोगों को देंगे। यह बिहार के लोगों को मजाक उड़ाने का काम करना पड़ा, इस स्तर पर कहीं न कहीं उतरना पड़ा। और जो नए जुमले लेकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर मैदान में उतरना पड़ा है, जिसके बारे में पूरे देश की जनता और बिहार की जनता आप समझ चुकी है। तो जुमलेबाजी का दौर एक बार फिर शुरू हो रहा है और उसमें लोगों को लोक लुभावन नारे देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से पूरी बिहार का परिदृश्य, जिस तरह से युवा नेतृत्व तेजस्वी के हाथों में उभर करके आ रहा है, उन्होंने अपनी कई चीज़ों में बदलाव किया है, जो संजीदगी और जो शालीनता का भी परिचय दे रहे हैं, वो अपने आप में एक उभरते हुए नए नेतृत्व का परिचय दे रहा है। बिहार के लोगों के दिलो दिमाग में उनकी पैठ और गहरी होती जा रही है और ये चुनाव कुछ न कुछ इस तरह का एक अवदान बिहार के लोगों को देने जा रहा है।